हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 हनीसिकल बुक का चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो इस चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम इसका बिफोर यू रीड पार्ट एक बार देख लेते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about the dog became a tame animal. How the dog became a tame animal. तो आपको पता होगा कि डॉग और वुल्फ क्लोजली रिलेटेड होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि कैसे सदियों तक जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, उन्होंने कई वाइल्ड एनिमल्स को पाला है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है कि कैसे डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल बना, पाले जाने वाला एनिमल कैसे डॉग बना। तो चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि डॉग को कैसे अपना एक नया मास्टर मिला। और वो मास्टर कौन था? इफ़ यू गेस्ड कि ह्यूमन बींग्स था, देन यू आर राइट। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो डॉग्स जो थे वो एक टाइम पे खुद के मास्टर्स थे और वो बिल्कुल वुल्फ की तरह जीते थे, क्योंकि वुल्फ एक ऐसा एनिमल है जिसे फ्रीडम में रहना पसंद है। तो डॉग्स भी एक टाइम फ्रीडम में रहा करते थे, ठीक है, अपने ही मास्टर थे। लेकिन ये तब ऐसा मतलब कब तक, एक बार एक डॉग बॉर्न हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा इल प्लीज था। इल प्लीज मतलब नॉट हैप्पी, और यू कैन से अनहैप्पी। तो एक बार मतलब ये डॉग्स जो थे वो फ्रीडम में रहने वाले अपने ही मास्टर वाले एनिमल्स तब तक थे जब तक एक डॉग बॉर्न हुआ जो कि अनहैप्पी था विद दिस वे ऑफ लाइफ, ऐसी लाइफ से, ऐसी फ्रीडम वाली लाइफ से। ठीक है, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो वो डॉग जो मतलब वो जो डॉग अनहैप्पी था इस लाइफ से, वो जो था वो बहुत परेशान था। वॉन्डरिंग मतलब घूमना, इधर उधर घूमना। तो वो बहुत परेशान था किससे, इधर उधर घूम के अपने लिए खाना लाना और जो है ऐसे जानवरों से या फिर ऐसे लिविंग बीइंग से डरना जो कि उससे स्ट्रॉन्गर थे। तो मतलब उसका कहना था कि जो है उसे पसंद नहीं था इधर उधर घूम घूम के अपने लिए खाना ढूंढना, अपने लिए फूड ढूंढना और डरना जानवरों से या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डरना। उसे अच्छा नहीं लगता था ये ऐसी लाइफ। तो he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने सोचा, इस बात पे बहुत अच्छे से सोचा और उसने डिसाइड किया कि बेस्ट थिंग उसके लिए क्या होगी। ठीक है, उसने डिसाइड किया कि सबसे अच्छा तो यही होगा कि वो एक ऐसे सर्वेंट, क्या होता है, सर्वेंट होता है नौकर, राइट। तो वो ऐसे या फिर दास टाइप ऑफ बोल सकते हो आप। तो वो ऐसे का एक सर्वेंट बन जाए जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, किसी से भी हर एक चीज़ से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो चाहता था कि उसके लिए बेस्ट थिंग क्या होगी कि वो ऐसे का सर्वेंट बन जाए जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो पूरी अर्थ पे। तो और वो निकल पड़ा अपने एक ऐसे ही मास्टर को ढूंढने। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो वो चलता गया और उसे किन्समैन दिखा उसका। किन्समैन क्या होता है? अ रिलेटिव, यानी कि एक रिश्तेदार। तो वो चलता गया और उसे अपना एक रिश्तेदार मिला, वुल्फ। ठीक है, एक बड़ा सा वुल्फ जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, एज ही वॉज फियर्स, वो मतलब वायलेंट टाइप। ठीक है, फियर्स मतलब वायलेंट या फिर फ्राइटनिंग, जो जिसे देख के आपको डर लग जाए। ठीक है, तो फियर्स था और स्ट्रॉन्ग भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने उस डॉग से पूछा कि डॉग वेयर आर यू गोइंग? तो डॉग ने रिप्लाई किया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? तो उसने वुल्फ से कहा कि मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जो कि जिसका मैं सर्वेंट बन पाऊँ, जिसके साथ मैं सर्विस ले सकूँ। तो क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे वुल्फ? तो ऐसा उस डॉग ने उस वुल्फ से पूछा। वुल्फ ने रिप्लाई किया, आई डोंट सी व्हाई नॉट। वुल्फ बोला कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ठीक है, मतलब उसने कहा ज़रूर। एंड disagreed upon, the two of them went on together, और इस एग्रीमेंट पे वो दोनों एक साथ चले। ठीक है, मतलब वो उसका सर्वेंट था, डॉग उस वुल्फ का सर्वेंट था। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised.
वो चलते गए, वो दोनों चलते गए और अचानक से जो वुल्फ था उसने अपनी नाक उठाई। स्निफ होता है जब कोई सूंघता है ना, तो वो अपनी नाक ऊपर नीचे करता है ना। आपने देखा होगा कई डॉग्स को जब वो सूंघते हैं तो अपनी नाक को कैसे करते हैं, तो उसने वैसे ही किया और डार्टेड मतलब क्या होता है, मूव क्विकली या फिर सडनली, अचानक से मतलब हट जाना। तो वो दोनों चले जा रहे थे, अचानक से वुल्फ ने अपनी नाक उठाई, स्निफ किया और वो जो है वहाँ से अपने रास्ते से अचानक से हट गया, ठीक है, चला गया वहाँ से, बुशेस में चला गया, कहाँ पर, झाड़ियों में चला गया। एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, क्रेप मतलब धीरे धीरे चल के जाना, तो वो फॉरेस्ट की और अंदर जो है धीरे धीरे चल के जाने लगा। डॉग जो है वो सरप्राइज हो गया, भाई ऐसे क्यों कर रहा है, डर क्यों गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, कम ओवर यू मतलब अफेक्टेड यू, मतलब आपको कौन सी चीज़ अफेक्ट करी मास्टर, मतलब आप अंदर क्यों गए, ठीक है, आपको क्या चीज़ अफेक्ट करी, उसने ऐसा पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, कौन सी चीज़ ने आपको इतना डरा दिया। तो फिर वुल्फ ने क्या बोला, कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। उसने कहा तुम्हें दिख नहीं रहा कि वहाँ पर एक बेर है और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी, ऐसा उस वुल्फ ने बोला। तो seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो अब जब उस डॉग ने देखा कि वो जो बेर है वो वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो डॉग ने डिसाइड किया कि अब वो उसका सर्वेंट बनेगा, उसको अपना मास्टर बनाएगा। और उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया और बियर से पूछा जाकर कि अपना मास्टर बनने के लिए बियर से पूछा। द बेयर अग्रीड टू दिस रेडिली, तो बेयर ने अग्री किया उसकी बातों पर और उसने बोला लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो फिर बेयर ने क्या बोला, चलो अब चल के हम एक काउस का ग्रुप ढूंढते हैं। काउस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड। तो हर्ड ढूंढते हैं, मैं काउ को मारूंगा, फिर हम दोनों अपना हिस्सा खा लेंगे। फिर क्या होता है, दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running up in a panic in all directions. तो वो चलते जा रहे थे और अच्छा तभी मतलब जल्द ही उन्हें एक काउस का ग्रुप दिखा, काउस का हर्ड दिखा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाने लगे तो वो रुक गए एक डरावनी सी आवाज़ से। क्यों रुके वो, एक डरावनी सी आवाज़ से। काउस जो थी वो मूइंग मतलब वो तेज बोल रही थी, बहुत तेज, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक में, बहुत जल्दी में जो है सारी मतलब इधर उधर भाग रही थी रैंडम डायरेक्शंस में। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. बेर ने क्या किया, एक पेड़ के पीछे से छुप के देखा और फिर वो भी बहुत जल्दी से एक जो है फॉरेस्ट के बिल्कुल अंदर चला गया। अब ऐसा बेर ने क्या देख लिया जो वो अंदर भाग गया फॉरेस्ट ने। Now why did I have to come here? said he to the dog. उसने डॉग से बोला मुझे यहाँ क्यों आना है, मैं यहाँ क्यों आऊँ। It is the lion who rules the forest in these parts. लायन जो है वो इन पार्ट्स में फॉरेस्ट को राज करता है। डॉग ने बोला द लायन, हु इज ही, लायन वो कौन है। तो फिर बेर ने रिप्लाई किया, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। बीस्ट मतलब होता है राक्षस, तुम्हें नहीं पता कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ पे। तो फिर डॉग ने बोला वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेर, आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो बोला ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ बेर, और मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। फिर वो डॉग जो है वो लायन के पास चला गया और पूछा कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा। द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो डॉग जो है वो फिर लायन ने उसकी बातों पे अग्री किया, लायन ने हाँ कर दिया कि तुम मेरे सर्वेंट बन सकते हो। तो डॉग जो है उसके साथ ही रहा और एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको जो है मतलब उसे सर्व किया उस डॉग ने लायन को, ठीक है, खाना सर्व नहीं किया, समर्पित था, ठीक है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared to touch the dog or offend him in any way. तो डॉग की बहुत अच्छी लाइफ थी, उसे किसी चीज़ से कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि कोई भी सबसे स्ट्रांग नहीं था उस लायन से पूरी फॉरेस्ट में। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। डेयर मतलब किसी ऐसे काम को करना जो कि मतलब टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, इतने ब्रेव होना कि कोई तुम काम कर सको, मतलब हिम्मत करना, ठीक है। तो
उसने उसकी अच्छी लाइफ थी कि उसे किसी से कंप्लेन नहीं थी, जो डॉग था उसको कोई चीज़ से कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि लायन से जो था स्ट्रॉन्गर बीस्ट कोई था ही नहीं पूरे फॉरेस्ट में, और कोई उसे उस डॉग को कोई टच भी नहीं कर सकता था, और या फिर उसकी बात पे ऑफेंड नहीं, मतलब उस पर ऑफेंड भी नहीं कर सकता था, उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था. But one day the two of them were walking side by side along the path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन जो दोनों थे वो वॉकिंग साइड बाय साइड, मतलब वो दोनों चल रहे थे एक अपने रास्ते पर, ठीक है. दैट रैन अमिड, अमिड मतलब होता है इन बिटवीन, बेयर क्लिफ्स होता है जो अनकवर्ड चट्टाने या फिर रॉक सरफेस होती हैं, ठीक है. तो वो दोनों चल रहे थे अपने पाथ पर, तभी उनका रास्ता कहाँ था, दो चट्टानों के बीच में, लंबी लंबी बड़ी बड़ी चट्टानें थी उनके बीच में, और तभी अचानक से लायन जो था वो रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. तो वो तेज से दहाड़ा और उसने अपने जो है ग्राउंड को बहुत तेज से अपने पंजे से मारा, एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, जो कि वहाँ पर मतलब एक जो है गड्ढा भी हो गया. देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. फिर वो धीरे धीरे पीछे को हटने लगा. तो What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. तो डॉग ने सरप्राइज होकर पूछा कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत है क्या? I smell a man coming this way. The lion said, we had better run for it or we will in trouble. तो लायन बोला कि मुझे जो है एक इंसान की महक आ रही है यहाँ से, ठीक है. तो लायन ने ऐसा कहा और फिर उसने बोला कि हम अच्छा ही होगा कि अगर हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो फिर डॉग बोला उससे कि तो ठीक है, मैं आपसे गुड बाय बोलता हूँ लायन. अब मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि हर एक से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो पूरी अर्थ पे. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो फिर वो जो डॉग था वो चला गया मैन को उस इंसान को ज्वाइन करने, और फिर वो उसके साथ ही रहा और उसको ही सर्व किया फेथफुली. दिस हैपेंड लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डॉग था वो चला गया और उस मैन के पास ही, इस इंसान के पास, और वो उसके साथ ही रहा, उसको ही सर्व किया फेथफुली, लॉयल, ठीक है. लॉयल था बहुत ही वो मैन के लिए, उसको ही ओबे किया, उसकी बात मानी मैन की सारी. और ये जो था ये बहुत बहुत पहले हुआ था, और आज तक डॉग जो है वो इंसान का सबसे लॉयल, आपने सुना होगा ना कि सबसे फेथफुल जानवर डॉग को ही बोला जाता है. तो आज तक जो डॉग है वो मैन का सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट रहा है और उसका कोई और मास्टर नहीं है, ठीक है. तो ये था हमारा चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था. तो हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं. अगली वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.